जमीन फटी न आसमान गिरा। दादू में 3 साल बच्ची से ज्यादती का वाकया पेश आया है। डॉक्टर ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। बच्ची को पुलिस ने हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जबकि खातून एसएचओ मासूम बच्ची को देखकर आपदीदा हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दरिंदे को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे कामरान कोराई से। कामरान, बताएगा इस वाकये के हवाले से। जी, ये वाकया दादू के शहर छानो शाहबाद मोहल्ला में पेश आया है। 3 साल मासूम बच्ची अफशा को उसके पड़ोसी 19 साल अयाज पवर ने अपने घर में जो है जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची को तफ्तीशनाक हालत में एसएचओ बेनजीर जमाल ने अस्पताल मुंतकिल किया, मगर 1 घंटे तक वहाँ लेडी डॉक्टर ना पहुंची। बच्ची की हालत पर वुमेन पुलिस अफसर जज्बात को काबू ना कर सकी और आपदीदा हो गई। ड्यूटी से गायब लेडी डॉक्टर को एसएचओ बेनजीर ने अस्पताल से ढूंढकर इमरजेंसी वार्ड ले आई। डॉक्टर ने बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती की तस्दीक कर दी है। और मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस ने बच्ची की निशानदेही पर एक मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया। लेडी डॉक्टर ने जब बच्ची की हालत देखी तो वो अपने आंसू रोक नहीं सकी। बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है, जो बच्ची के जिस्म की हालत है, वो सुनकर मेरी टांगे जिस्म कांप रहा है। मैं खुद आंसू जो है वो नहीं रोक पा रहा हूँ। जो ये हालत देखी है हमने। कामरान, हम समझ सकते हैं। शुक्रिया आपका। एक मासूम बच्चे के साथ जब इस तरह का वाकया होता है तो सिर्फ आप ही नहीं, यहाँ पे स्टूडियोज़ में बैठे हुए हमारी भी हालत कुछ ऐसी है। हमसे भी ये खबर नहीं पड़ी जा रही। बताएगा बच्ची की अब तबीयत कैसी है कामरान? तफ्तीशनाक तबीयत है बच्ची से, जो है वो खून बह रहा है और उसका जो है इलाज किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता है उसके जिस्म के साथ जो हालत है, जो उसकी हालत है, वो बताने के काबिल भी नहीं है। कोई बता भी नहीं सकता है और कोई देख भी नहीं सकता है। जो डॉक्टर थी वो खुद ही जो है वो ओटी से रोक कर निकली है। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से उन दरिंदों ने जो है वो इस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया है। कामरान, बताएगा उस मुलजिम, उस दरिंदे को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, कोई कार्रवाई मजीद अमल में लाई जा रही है? जी, पुलिस से अभी राब्ता हुआ है। उन्होंने कहा कि बच्ची के जो वालिदैन आ रहे हैं उनकी मुद्दत में हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और पुलिस ने जो है वो उसी मुलजिम को बच्ची की निशानदेही पर जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, पुलिस का यही कहना है। ठीक है कामरान, हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है समाजी रहनुमा ताहिरा अब्दुल्ला ने। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं और आए दिन छोटे छोटे बच्चों से, छोटी छोटी बच्चियों से ज्यादती के वाक़यात सामने आ जाते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं मुझे मिल रहे हैं। हमारे रिपोर्टर बताते हुए रो पड़े हैं, आप दीदा हो गए हैं। वहाँ पे मौजूद जो लेडी डॉक्टर हैं वो भी उस बच्ची की हालत देख के रोते हुए कमरे से बाहर निकली हैं। एसएचओ रोती हुई बाहर निकली हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है। ये मुआशरा जा नहीं रहा, पहुंच चुका है जी। जहां पहुंचना था वहां पहुंच चुका है। और शदीद अल्फाज में इंसान मजम्मत करे, हमदर्दी का इजहार करे मुतासरा खानदान के साथ, मुतासरा बच्ची के साथ। क्या करे, किन अल्फाज में कहा जाए कि इन दरिंदों को के साथ क्या होना चाहिए, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। आपको याद है कि ज़ैनब कसूर का जो वाकया हुआ था, उसमें ज़ैनब के रेपिस्ट को, जिसने उसको कत्ल भी किया था, उसको सजाए मौत हुई थी और उसको फांसी पे चढ़ाया भी गया था। लेकिन उसके बाद जो आदाद और शुमार साहिल की तरफ से सालाना रिपोर्ट शाया होती है, कई गुना बढ़ चुका है। तो मुझे अब समझ में नहीं आती कि मैं क्या कहूँ। आप फांसी पे चढ़ा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना चढ़ाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सजाए मौत करें या ना करें, फर्क नहीं पड़ता। रेप के लिए इतने सख्त कानून बना दिए गए हैं। अभी हाल ही में कास्ट्रेशन का कानून भी इस पीटीआई की हुकूमत ने बनाया, जिसके मैं शदीद खिलाफ हूँ। कास्ट्रेशन के मर्दों को आप अगर कास्ट्रेट कर देंगे तो आपके ख्याल में उनके जो जहन है वो तब्दील हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जिसने रेप करना है उसने तो रेप करना ही है। बिल्कुल ऐसे। और जो कास्ट्रेशन का जो कानून बना है ये आर्जी तौर पर बना है। ये कास्ट्रेशन जो होती है वो परमानेंट नहीं होती, वो वक्ती तौर पे होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, अभी आपने ज़ैनब के केस की बात की है, उसके बाद भी जैसा कि आपको भी पता है, हमें भी पता है, आए रोज हम इस तरह की न्यूज़ देते हैं। और उसके बाद भी मुझे याद है मानसहरा में और
बहुत से इलाकों में 2-2 साल की, 3-3 साल की, 2.5-2.5 साल की बच्चियों के साथ रेप हुआ है और उसके बाद उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। अभी इसकी बात करूं तो बच्ची तो जिंदा है लेकिन उसकी हालत देखने वाली नहीं है। अभी तो उसने दुनिया देखी भी नहीं थी, शायद बोलना भी ठीक से नहीं सीखा होगा और दुनिया का कौन सा कैसा चेहरा उनके सामने उसके साथ मशक़शुदा चेहरा उसके सामने आया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, जब वो बड़ी होगी तो उसके दिमाग में ऐसी क्या बात बैठी होगी। मैं 2 बातें करना चाह रही हूँ। पहली बात तो ये है, और ये थोड़ा सा सख्त बात आपको मालूम देगी, वालिदैन अपने बच्चों और बच्चियों की हिफाजत क्यों नहीं करते? बिल्कुल उनकी निगरानी क्यों नहीं करते? क्यों भेज देते हैं सड़क के ऊपर? क्यों सड़क के ऊपर भेज देते हैं या बाजार में भेज देते हैं कि जाओ जाके कोई टॉफी स्वीट ले लो या कोई दूध ले आओ या डबल रोटी ले आओ या कोई चीज? ये छोटे बच्चों का काम नहीं है। बिल्कुल, छोटे बच्चे हमारे फूल होते हैं, हमने उनको अपनी नजरों में रखना है और 24 घंटे उनकी निगरानी करनी है, और रिश्तेदारों से तो बहुत ज्यादा बचा के रखना है। चाहे खूनी रिश्ते हो या मोहल्लेदारी हो या बिरादरी हो, सबसे ज्यादा आपको पता है रेप बिरादरी में और रिश्तेदारों में हो रहा है। जी ताहिरा साहिबा, ये भी पड़ोसी था जिसने रेप किया। जी मुझे पता चला है अभी। और एक और बात मैं करना चाहती हूँ, और वो ये है कि हमारे तालीमी निसाब में और तदरीसी कुतुब में, यानी करिकुलम में और टेक्स्ट बुक्स के अंदर बच्चों और बच्चियों को अपना दिफा करना सिखाना होगा। जी मैं ये नहीं यहाँ पर सिफारिश कर रही कि हम सेक्स एजुकेशन की क्लासें शुरू करते हैं अपने बच्चों और बच्चियों के लिए। मैं ये कह रही हूँ कि छोटे बच्चों और बच्चियों को पहली जमात से लेकर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जमात तक अपना दिफा करना सिखाना होगा। और इसके लिए बहुत खूबसूरत तरीके से किताबचे और वीडियो फिल्में बनाई हैं साहिल ने और रोजन ने, और बहुत आहंग ने, बहुत इदारों ने बनाई हैं। हमारे पास मवाद की कमी नहीं है, सियासी अज़्म की कमी है कि हमने अपने बच्चों को दिफा नहीं सिखाना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल बेस्ड एजुकेशन सिखाएं बच्चों को, और बच्चों और बच्चियों की जहन साजी करें। एथिक्स का जो मजमून है, इखलाकियात का जो मजमून है, इक़दार, हम सिर्फ इस्लामियात पढ़ा देते हैं और रट्टाबाजी, ये कलमे हैं, ये हदीसें हैं, ये कुरान की आयतें रट लो। और अब तो इस्लामाबाद में तो ये अरबी पढ़ाना भी लाजमी करार दे दिया गया है। आप लाख अरबी पढ़ लें, आप लाख रख लें मजहब की चीजें किसी गैर जबान में, लेकिन जब तक आपको इखलाकियात का दर्स नहीं दिया जाएगा, इक़दार का दर्स नहीं दिया जाएगा जो कि उर्दू जबान में होगा, उस वक्त तक कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि हमने एथिक्स का मजमून सिर्फ गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए रख दिया है और अपने लिए जो इस्लामियात रखी है उसमें सिर्फ तोतों की तरह रखना सिखाया। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तालीमी निज़ाम हमें दुरुस्त करना पड़ेगा और अखलाकियात का दर्स जो है वो बचपन से ही हर बच्चे को देना चाहिए और अपने दिफा करना सिखाना चाहिए। समाजी रहनुमा ताहिरा अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थी, आपका शुक्रिया, और कामरान को राय कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।